और आगे है चैप्टर नंबर 9 जिसमें है प्यार की 5वीं भाषा यानी कि लव लैंग्वेज 5 फिजिकल टच। मुझे लगता है कि फिजिकल टच ना वो एक्शन है जो हमारी सोल को भी टच करता है। सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी ही इसका मतलब नहीं है। आप सिंपली अपने पार्टनर का हाथ पकड़े या उसके साथ बैठे। बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक पार्टनर फिजिकल टच को सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी से जोड़कर देखता है, जबकि दूसरे पार्टनर के लिए इसका मतलब हाथ पकड़कर बातें करना या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो सकता है। इसे कंबाइन करना ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि हर किसी को अपने रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी मुसीबत के वक्त एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि फिजिकल टच लव का एक पावरफुल कम्युनिकेशन है। मुश्किल वक्त में हमें किसी भी चीज से ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की प्राइमरी लैंग्वेज भी फिजिकल टच है, तो जब भी वो उदास लगे उन्हें एक टाइट हग दे करके उनका मूड लिफ्ट करें। इससे ना उनके चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाएगी। और इसी के साथ आप भी अपने स्माइल को यूं ही कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि आगे है चैप्टर नंबर 10 जिसमें हम डिस्कवर करेंगे आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज को। जी हाँ, 5 टाइप की डिफरेंट लव लैंग्वेजेस को केयरफुली समझाने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं उन मेथड्स पर डिस्कस करूंगा जिससे कि आप अपनी और अपने पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को डिस्कवर कर पाएंगे। इसे करने के पीछे ना 2 बेसिक कारण हैं। पहला तो ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, और दूसरा ये है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर क्या प्रेफर करता है। मैं यहाँ पर बॉब की स्टोरी आपको बताना चाहूँगा, जिसे लगता है कि फिजिकल टच थ्रू इंटीमेसी के साथ साथ वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन उसके लिए प्राइमरी लव लैंग्वेज है। और यहाँ पर मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से आदमी ये समझने की गलती करते हैं कि जो उन्हें पसंद है वही चीज उनके पार्टनर को भी अच्छी लगती होगी। उन्हें लगता है कि औरतें बिना फिजिकल टच का मतलब सिर्फ सेक्स समझती है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर किसी औरत को अपने पार्टनर से एप्रिसिएशन, लव और केयर मिले तो वो खुद ही फिजिकली इंटीमेट होना चाहेगी। तो पहले आप ना अपनी लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करें, उसे पहचाने, उसे समझे, जिससे कि आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। जो कपल अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझ लेते हैं उन्हीं के बीच में ना ज्यादा गहरा प्यार होता है। तो प्यार की इस गहराई में और डीप जाने के लिए आगे चैप्टर नंबर 11 कहता है कि लव इज अ चॉइस। जी हाँ, अपनी मैरिड लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का ना एक ही तरीका है कि आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझें और हर रोज एक दूसरे को लव करने का वादा करें, जिससे कि आपका लव टैंक हमेशा फुल रहे। इस चैप्टर में रीडर्स के लिए एक सवाल है और ये जानने की कोशिश की गई है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि कपल अपना गुस्सा और पास्ट की गलतियों को अनदेखा करके एक दूसरे की लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे। तो मेरे पास ना इसका ये जवाब है कि बेसिकली प्यार सही और गलत दोनों रीजंस की चॉइस है। प्यार में जब एक पार्टनर से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। एक मैरिज का मतलब यही है कि इसमें सही और गलत दोनों डिसीजन हो सकते हैं। तो दोनों पार्टनर्स को ना अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना चाहिए और माफ करना भी सीखना होगा। हर किसी को अपने लाइफ पार्टनर की कद्र करनी चाहिए। हो सकता है कि उनमें लाखों बुराइयां हो, मगर उनके साथ राइट इमोशन के साथ डील करना ही सच्चा प्यार है। आपके बीच कितनी भी बहस हो, कितनी ही लंबी क्यों ना हो, फिर भी फोकस्ड रहे और प्यार करना कभी ना छोड़े, क्योंकि हर रिलेशनशिप में स्पार्क होना चाहिए, क्योंकि आदमी और औरत दोनों इसके लिए तरसते हैं। इस किताब के लेखक ने यही एडवाइस दी है कि अगर अपनी लव लाइफ आपको मेंटेन रखनी है तो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को सीखें और साथ में माफी मांगना और माफ करना भी, जो कि आपको किसी भी टफ सिचुएशन में एक साथ जोड़े रखेगा। तो चलिए इस बात का खास ख्याल रखें।